हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर कैट का फॉर्म अब आउट हो चुका है, हमारे पास अराउंड 100 से 110 डेज बचे, तो हमें एक पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दो जो कैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही उन टॉपिक्स को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो डे बाय डे एक स्टडी प्लान बता दो, एक प्रिपरेशन प्लान बता दो, जिससे हम सारे के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कर पाए, कंप्लीट रिवीजन कर पाए, साथ में अपने सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट भी लगा पाए। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है विद इन 100 डेज। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स भी बताने वाला हूं, साथ में पूरा प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आपको डेली लेवल पे 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करने। अगर आप डेली लेवल पे 3 to 4 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो तो विद इन 100 डेज एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, जिसके बाद आप अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाओगे। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, एक बहुत ही सिंसियर तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो पाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैट का ब्लूप्रिंट क्या, मतलब कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। हमें पता है हमारे सामने 3 सेक्शन है, क्वांट्स का, एलआरडीआई का एंड वर्बल का। क्वांट्स का सिलेबस सबसे ज्यादा है एंड टोटल कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले आपका अरिथमेटिक सेक्शन है, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, रेसिस, सर्कुलर ट्रैक, बोट एंड स्ट्रीम कवर अप होता है। देन आपके बाद पूरा नंबर सिस्टम आता है, जिसमें एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट एंड 2 डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, सक्सेसिव डिवीजन, बेस सिस्टम, मैक्सिमम पावर आ जाता है। फिर आपका ज्योमेट्री होता है, जिसमें ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड क्रॉस सेक्शन कवर अप होता है। देन आपका पूरा अलजेब्रा आता है, जिसमें आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, ग्राफ अलजेब्रा, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑपरेशंस, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग, ये सारी चीजें कवर अप होते हैं। देन आपका मॉडर्न मैथ्स आता है, जिसमें आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, एपीजीपी, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी कवर होता है। अब आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है, आपको भाई अपना मॉड्यूल 1 फिनिश करना है, मतलब जो अरिथमेटिक मॉड्यूल है ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। देन सेकंड प्रायोरिटी पे आपको अलजेब्रा फिनिश कर लेना है, कॉन्सेप्ट से लेके फंक्शंस, लॉग तक, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी है। देन आपको जो थर्ड प्रायोरिटी वो ज्योमेट्री से लेके आपको पूरा ज्योमेट्री सेक्शन खत्म करना है, थर्ड। देन फोर्थ पे आपको अपना मॉडर्न मैथ्स फिनिश करना है एंड देन आपको नंबर सिस्टम कवर अप करना है। तो क्वांट्स में आपकी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलआर डे, आपको पता है बेसिक एलआर आपसे नहीं पूछा जाता है, एडवांस एलआर के टॉपिक्स होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशन, ग्रुपिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल, लॉजिकल गेम्स। देन वेन डायग्राम्स के काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। उसके बाद एलआर बेस्ड डीआई, क्वांट बेस्ड एलआर, ये आपको करना है। देन आपके सामने जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, टेबल्स, मिसिंग डेटा, केस लिस्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हो जाते हैं। फिर अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल में आपको पता है सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो आरसीज का होता है, आइडिया बेस्ड आरसी, टाइटल बेस्ड आरसी, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें। उसका मिक्स्ड आरसीज आपको पढ़ना है। देन आपका वर्बल एबिलिटी आ जाता है। वर्बल एबिलिटी में आपको जंबल सेंटेंसेस, नॉन एमसीक्यू, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये करने हैं, ठीक है। लास्ट फ्यू इयर्स में ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। देन आपको अपना क्रिटिकल रीजनिंग भी करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है, फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि जो आपके ये वाले टॉपिक्स होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, इनका जो यूज होता है वो आपका आरसी में होता है। तो पूरा का पूरा जब ब्लूप्रिंट हमारे सामने तैयार हो गया, सर अब हमें बताओ पढ़ना कैसे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर भाई आप हमारे थ्रू भी प्रिपरेशन करोगे, तो एक बार अपने माइंड में लेके चलो कि कैट की तैयारी जब आप कर रहे हो ना, तो दिमाग में ये मत लेके चलो सर मैं 99 तो ला ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो ना, और जब आप एक्चुअल डेटा देखते हो, लास्ट 5 साल का डेटा, तो 84 मार्क्स आपको चाहिए था लास्ट ईयर 198 में से, मतलब आपको सिर्फ 43% पेपर करना था। अगर आपने इतना पेपर करेक्ट कर दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया। अगर आप कैट 21 की बात करोगे, 98 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 198, मतलब 50% पेपर आपको सॉल्व करना है। कैट 2020 की बात करें तो 101 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 228, 44% पेपर। कैट 2019 की बात करें तो 156 आउट ऑफ 300, विच इज 52% ऑफ द पेपर। एंड कैट 2018 में भी आपको 51% पेपर। अगर आप लास्ट 5 साल का ये डेटा एनालाइज करो तो आपको समझ में आता है कि 50% पेपर आपको करना है। तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर मुझे अगर एक टॉपिक नहीं आता तो मेरा एग्जाम नहीं हो सकता, मेरे को ये 2 टॉपिक नहीं
नहीं आते तो एग्जाम नहीं हो सकता। आपके सामने डेटा है, 50% पेपर आपने अगर कर लिया तो यू कैन डेफिनेटली गेट 99 परसेंटाइल, एंड आप 95 एम कर रहे हो तो और कम आपको स्कोर लेके आना है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको अचीव कैसे करें, तो क्वांट्स, वर्बल और एलआरडी एक एक दिन का टाइम टेबल शो करने से पहले एक ब्रॉड स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। क्वांट्स में सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर बेसिक्स। बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि डे 1 पे शॉर्टकट करने लगे, ट्रिक सीखने लगे, पूरी प्रिपरेशन आपकी खराब हो जाएगी। आपके सामने टोटल आप लगभग देखोगे 25 क्वांट के टॉपिक है। हर एक टॉपिक को अगर आप 2 से 3 दिन भी दोगे ना तो विद इन 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स पूरा सिलेबस आपका बेसिक से एडवांस तक हो जाएगा। आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको टॉपिक उठाना है। फॉर एग्जांपल आज आपने परसेंटेज टॉपिक लिया, अब परसेंटेज टॉपिक का आपने बेसिक किया, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट डे आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के मॉडरेट और एडवांस कर लिया, मतलब 2 से 3 दिन में आपने एक टॉपिक फिनिश कर लिया। टोटल अपना एम रखो हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो अराउंड 30 क्वेश्चन बेसिक के हो गए, 40 मॉडरेट के हो गए, 30 एडवांस हो गए। टोटल 100 क्वेश्चंस करने के बाद आपकी कमांड बन जाएगी, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंट अप्रोचेस सीखो। आप ये देखो, क्या उस क्वेश्चन को मैं जल्दी कर सकता था, क्या ये क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता था, क्या अप्रोक्सीमेशन से और जल्दी आंसर आ जाता, क्या मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता तो और जल्दी आ जाता। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखने की कोशिश करो। क्या ऑप्शन से आंसर निकाल पा रहे हो, तो आपकी लर्निंग और बेटर होगी। हर वीक के एंड में जितने टॉपिक्स आपने पढ़े, लेट्स से एक वीक में आपने 2 टॉपिक खत्म करे, तो उन दोनों टॉपिक का आपको वीकली टेस्ट दे देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा एंड टाइमर वाले प्रेशर को कैसे डील करना है वो भी आप यहां पे सीख जाओगे। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एलआरडीए की बात करें, अगेन अपने बेसिक्स को पहले बिल्ड करो। टेबल को रीड कैसे करते हैं, मल्टीपल टाइप के चार्ट कैसे होते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट अगर पढ़ रहे हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट में आपको पता होना चाहिए डायगोनली ऑपोजिट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट, टू द राइट, ये सबके क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, किस तरह से वो यूज होती है, बेसिक्स बिल्ड करो। हर दिन आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं। एलआरडीए में ऐसा नहीं है एक दिन में टॉपिक फिनिश कर दिया, आपने एक दिन में एक टॉपिक पिक किया, उसके बेसिस कर लिए, बहुत बढ़िया। अब आपको डेली 2-2 सेट लगाने हैं। हर दिन आप एक एक टॉपिक तो कर ही रहे हो, आपने लीनियर अरेंजमेंट करा, सर्कुलर करा, गेम्स एंड टूर्नामेंट करा, क्रिटिकल पाथ करा, वो टॉपिक के आपको मिक्स्ड सेट प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एलआरडीए में ना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं। तो हर दिन जब आप 2 सेट करोगे, आज आपने लीनियर और सर्कुलर कर लिया, कल गेम्स एंड टूर्नामेंट और क्रिटिकल पाथ कर लिया, फिर टेबल्स के साथ चार्ट्स कर लिया, 2-2 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने। इससे क्या होगा, हर एक टॉपिक के आप टच में रहोगे, और जब भी आप सेट सॉल्व कर रहे हो आप मेक श्योर करो आप सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखोगे। आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगने दो। आपको लगता है ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लगने दो, लेकिन अपना दिमाग यूज करो जब तक आंसर नहीं आ जाता, एंड देन एंड में देखो क्या सॉल्यूशन था। इसके साथ साथ जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, अराउंड आप देखोगे 45 डेज में आपका पूरा एलआरडीए का सिलेबस खत्म हो जाएगा। देन आप लास्ट के 5 साल के जितने भी क्वेश्चन कैट में आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगेन विद इन 2 मंथ्स आपका पूरा सिलेबस इन एंड आउट कवर अप हो जाएगा, एंड हर वीक के एंड में आप टाइमर बेस्ड मिक्स टेस्ट दोगे यहां पे, ठीक है। मिक्स टेस्ट क्यों दोगे, ताकि आप ये देख पाओ 40 मिनट्स में वो कौन सा सेट था जो मुझे करना था और कौन सा छोड़ना था। बहुत बार क्या होगा आपके साथ मॉक्स में कि जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो आप वहां पे पिक नहीं करोगे, दूसरे सेट में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप इस वीकली टेस्ट में ओवरकम कर पाओगे। देन अगर हम बात करें वर्बल सेक्शन की, तो भाई यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कंपैरेटिवली कम है एलआरडी और क्वांट्स के, बट फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। भाई इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, फैक्ट जजमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं, पैरा समरी में क्या चीज को देखा जाता है, पैरा जंबल का क्या फॉर्मेट होता है। एक बार अपने बेसिक्स को बिल्ड करो, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली लेवल पे 2 आरसीज और 10 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो 2 आरसीज आप अलग अलग जॉनर के, इस समय मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा आप नोवेल रीड करो, बुक रीड करो, आर्टिकल रीड करो, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, अभी आपको टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। तो डेली 2 आरसीज आप सॉल्व करो। कोई भी आप रेफरेंस मटेरियल फॉलो कर रहे हो, हर दिन 2 आरसीज करो। जब 2 आरसीज करोगे तो आर्टिकल रीडिंग हो जाएगी, आरसीज भी पता चल जाएंगे। उनको एनालाइज करो, क्या गलतियां हो रही है, ऑथर क्या कह रहा था। इसके साथ 10 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन हर दिन करो। तो आज आपने लेट से पैरा समरी किया, कल आप पैरा कंप्लीशन करो, फिर आप ऑड वन आउट करो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करो, और उसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है लेट से पैरा जंबल्स वो करा। तो इस तरह से इन 5 टॉपिक्स को रिपीट करते रहो, एंड हर वीकेंड में टाइमर बेस्ड मिक्स टेस्ट आपको देना है, सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। यहां पे आपको ये पता चल जाएगा विद इन 40 मिनट पूरे के पूरे सेक्शन को किस तरह से डील करना है, पहले आरसी करना है, पहले वर्बल करना है, वो आपकी ऑटोमेटिकली चीज क्लियर होती चली जाएगी। अब ये चीज अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट पढ़ाई चाहते हो, आप चाहते हो सर मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप मेरी तैयारी करा दो, तो हमने भाई कैट का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया। 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और इस कोर्स में क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूं, इसका पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, शायद आपको एक्सट्रीम हेल्प हो जाएगी। इस कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स,
क्वांट्स के, एलआरडीए, वर्बल के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं लास्ट 5-6 सालों के, हर एक साल का हर एक स्लॉट आपको वीडियो में सॉल्व करके दे दिया है। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा। 24/7 डाउट फोरम रहेगा। पूरी प्रिपरेशन, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा है आप अपना डाउट भेजोगे, किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे टॉपिक टेस्ट से कर रहे हो, देन आपको साथ में मिलेंगे 30 फुल लेंथ मॉक्स। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अलॉन्ग विद स्टडी प्लानर, जिसमें डेली का आपका गोल सेट होगा, वो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड इस कोर्स का जो फीस है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम है। 9999 इसका कोर्स का फीस है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ये कोर्स मिल रहा है 5999 में। मतलब पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जिसमें आपके पूरे वीडियो लेक्चर्स, आपके टॉपिक टेस्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, डाउट फोरम, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल लेंथ बॉक्स, हर एक चीज इंक्लूडेड। अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे तो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज दे दो, मैं वीडियोस देख रहा हूं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 30 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स, 24 सेक्शनल टेस्ट, कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड अपने टेस्ट आप खुद भी बना सकते हो। टेस्ट सीरीज हर उस बच्चे को मिलेगी ही जो भाई हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो भी आप एनरोल कर सकते हो, उस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। 1500 रुपीज में फर्स्ट 100 स्टूडेंट एनरोल कर पाएंगे। अब इस क्रैश कोर्स का फायदा क्या, अगर मैं आपको इसका प्लानर दिखाऊं तो ये आपके सामने प्लानर है। 7 अगस्त से मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। मान लो आप भाई कॉलेज में हो, आप भाई कहीं बाहर हो, एंड उस आप किसी दिन ज्यादा पढ़ सकते हो, कभी वीकेंड में कम पढ़ पाओगे, तो ये प्लानर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो भाई डे 1 पे अगर आप देखोगे तो कैट का मॉक नंबर 1 आप लिखोगे। भाई सबसे पहले आप जब मॉक दोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, मुझे कितना बेटर करना है अपने आप को, एंड इवेंचुअली आपका जो डायरेक्शन है ना वो बेटर तरीके से सेट होगा। देन आप देखोगे डे 2 पे आपको क्वांट्स का वीडियो लेक्चर देखना है, स्पीड मैथ्स का, और आरसी आपको देखना है कॉन्सेप्ट वीडियो वर्बल में। ठीक है, उसके बाद डे 3 पे आप टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप आरसी का प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर लीनियर अरेंजमेंट का वीडियो लेक्चर देखोगे, एंड आरसी का प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहां से करना है, हम आपको पोर्टल का आईडी पासवर्ड देंगे जहां पे बहुत सारे आरसीज होंगे। तो जैसे ही आपने चीजों को सीखा फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप यहां पे एवरेजेस करोगे, एवरेजेस के बाद आप रूट वर्ड्स करोगे। अब आपको वोकैबुलरी भी थोड़ा बहुत करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा यार आरसी में ना बहुत बार ऐसा होता है वर्ड के मीनिंग नहीं समझ में आते, तो जब आप वोकैबुलरी भी साथ साथ करोगे ना तो चीजों को बेटर तरीके से कोरिलेट कर पाओगे। ये आपको हेल्प करेगा, चाहे वो पैरा जंबल्स हो, चाहे वो पैरा समरी हो, पैरा कंप्लीशन हो, हर जगह। तो थोड़ा सा वोकैबुलरी पे भी अपना फोकस रहने वाला है। उसके बाद आप 12 अगस्त को वीकली रिवीजन करोगे, जो भी चीज आपने पूरे हफ्ते में पढ़ी है उसको आप रिवाइज यहाँ पे कर लोगे। देन आप यहाँ पे परसेंटेज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करोगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर आपका एलआर में सर्कुलर अरेंजमेंट। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपने देखा, पोर्टल पे जाके आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। देन न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशन, और इधर आपके आरसीज के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। देन आपका वीकली रिवीजन हो गया। देन आप यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस करो तो आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक मॉड्यूल यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, और आपके साथ साथ मॉक्स चल रहे हैं, आप मॉक्स में देख रहे हो, जो भी मॉक होगा उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको सामने आएगा। ठीक है, क्या सही था, क्या गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन आपने करेक्ट करे, क्या बेटर कर सकते थे, हर एक चीज वहां पे आपको क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, इधर गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाई, फिर आरसी का वीडियो 3 और वीकली रिवीजन। इस तरह से आप देखोगे आपका पूरा नंबर सिस्टम। उसके बाद आप ज्योमेट्री के वीडियो लेक्चर्स देखोगे, इधर आपका पूरा एलआर चल रहा है, यहाँ पे आपकी आरसी की प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी को आप बेटर कर रहे हो। एंड देन आप यहाँ से इंप्रूव करोगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, यहाँ पे टेबल एंड केसलेट्स, फिर आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स। देन आप यहाँ पे देखोगे एलजेब्रा, फिर आपका टेबल एंड केसलेट्स एडवांस, फिर आरसी, देन जंबल्ड, नॉन एमसीक्यू, और इस तरह से आप देखोगे आपका पूरा मॉडर्न मैथ्स तक यहाँ पे फिनिश रहेगा। मॉडर्न मैथ्स तक फिनिश होने के बाद हम चीजों को और बेटर कैसे करेंगे, आपका एलआर का सिलेबस यहाँ फिनिश हो गया विद इन 50 डेज, आपका वर्बल यहाँ पे फिनिश हो गया है। फिर आपको मैंने एक फोल्डर दिया मिसलेनियस लेक्चर का, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो वो वीडियोस आप देखोगे तो इससे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और साथ में अपने सेक्शनल टेस्ट आप अपेयर करते रहोगे पोर्टल पे। तो पोर्टल पे 40 मिनट्स के मैंने आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए, जिसके बाद आपका एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपने भाई अपने पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स कर लिए, आपने उनकी प्रैक्टिस पोर्टल पे कर ली, आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए, सेक्शनल मॉक कर लिए, और उसके बाद आप अपने सारे के सारे पेपर को सॉल्व कर रहे हो, साथ में अपने मॉक लगा रहे हो, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप एक एक चीज को कंप्लीट कर पा रहे हो। हर दिन आपको यहाँ पे 3 से 4 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, एंड आप देखोगे बहुत सिंसियर तरीके से आपकी
पूरी तैयारी होती चली जाएगी। इस कोर्स का बस बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो ये है कि टू द पॉइंट पढ़ाई हो रही है। अब आपको इधर उधर नहीं जाना, मैं ये पढ़ूं, वो टॉपिक करूं, ये छोड़ दूं, ये करना है। सिर्फ वही चीज आप पढ़ रहे हो जो कैट एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैट का ही ये क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है। तो इस कोर्स को, इस प्लानर को आप फॉलो कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी। एंड अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इस कोर्स को अभी आप अवेल कर सकते हो एट 5999। कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस कोर्स को आप विंडोज लैपटॉप में, एंड्रॉइड डिवाइस में या आईफोन या आईपैड, इन तीनों में से कहीं पे भी अटेंड कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। ये वीडियो आप अपने एक बेंचमार्क की तरह यूज कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, ब्लूप्रिंट को यूज कर सकते हो, कट ऑफ्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड इसके साथ ही आप अपनी पूरी प्रेपरेशन को प्रोसीड करते चले जाओगे। तो अब ये मत सोचो टाइम ज्यादा है कि कम है। जो टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करना है, एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।